नमस्कार दोस्तों, मैं महेश महतो आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत के अंतर्गत इकाई 2 अध्याय 4 मानव विकास के बारे में जानेंगे। मानव विकास का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि वृद्धि और विकास क्या है, मानव विकास का उद्देश्य क्या है, मानव विकास की अवधारणा क्या है, यह अवधारणा का विकास कैसे और कब हुआ, मानव विकास क्या है, मानव विकास की परिभाषा क्या है तथा मानव विकास के कौन कौन से स्तंभ हैं। अगर आप लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मानव विकास का दूसरे वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं की चर्चा करेंगे। मानव विकास का उपागम क्या है, कौन कौन से उपागम हैं, मानव विकास का उपागम किसे कहा जाता है, मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है, इसके अंतर्गत हम लोग इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मानव विकास सूचकांक क्या है, HDI के नाम से काफी प्रसिद्ध होता है, HDI के नाम से यह प्रसिद्ध है। मानव विकास सूचकांक के आधार कौन कौन से हैं जिसके आधार पर मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक क्या है, GMPI क्या है, मानव विकास प्रतिवेदन क्या है। तो मानव विकास प्रतिवेदन को हम लोग थोड़ा पहले जानेंगे मानव विकास सूचकांक से पहले, क्योंकि इसी के आधार पर इस मानव विकास प्रतिवेदन में ही मानव विकास सूचकांक तथा वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। इसके अंतर्गत और भी सूचकांकों को प्रकाशित किया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग मानव विकास के अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं क्या है, HDI के अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं क्या है और अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं का क्या महत्व है, इन बिंदुओं को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। मानव विकास के उपागम की ओर चलते हैं। पहला अध्ययन का बिंदु है तो मानव विकास का उपागम किसे कहा जाता है। तो किसी देश में मानव विकास को जानने के लिए जिन विधियों का उपयोग किया जाता है उसे मानव विकास का उपागम कहा जाता है। इनमें से 4 महत्वपूर्ण उपागम हैं: आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। इन 4 उपागम के माध्यम से हम लोग किसी देश के मानव विकास को जान सकते हैं। तो पहला उपागम है आय उपागम। यह मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। इसका उपयोग पहले किया जाता था, अभी भी किया जाता है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को दिखाती है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर ऊंचा होता है तथा आय का स्तर निम्न होने पर मानव विकास का स्तर निम्न होता है। दूसरा उपागम कल्याण उपागम है। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं किंतु निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार होती है। तीसरा उपागम आधारभूत आवश्यकता उपागम है। इस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसमें 6 आधारभूत आवश्यकताओं स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है। इसमें से मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई है और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इस उपागम में यह बतलाया गया है कि किसी देश में ये 6 आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उसका स्तर क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास तक लोगों की पहुंच कितनी है। इसके आधार पर हम लोग किसी देश के मानव विकास को जान सकते हैं। चौथा जो उपागम है उसे क्षमता उपागम कहा जाता है। यह उपागम भारतीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर सेन के द्वारा दिया गया है। कभी कभी यह प्रश्न आता भी है कि क्षमता उपागम किसके द्वारा दिया गया है, मानव विकास में क्षमता उपागम का संबंध किस विद्वान से है। तो इसका उत्तर होगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव की कुंजी है।
कहने का तात्पर्य यह है कि संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए मानव की क्षमताओं को विकास करना काफी महत्वपूर्ण होता है। अगले बिंदु की ओर आते हैं, मानव विकास का प्रतिवेदन। तो ये मानव विकास प्रतिवेदन जो है, इसके द्वारा विभिन्न सूचकांकों को जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1990 से प्रतिवर्ष जारी किया जाने वाला एक प्रकार का आंकड़ा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सदस्य देशों वर्तमान समय में 189 हैं, को विकास के विभिन्न आयामों या आधारों पर, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, लैंगिक निर्धनता, प्रजनन, स्वास्थ्य आदि के आधारों पर विभिन्न सूचकांकों का कोटिक्रम प्रकाशित किया जाता है। जैसे कुछ सूचकांक काफी प्रचलित है, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI के नाम से भी जाना जाता है, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स GMPI, लैंगिक विकास सूचकांक, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स GDI, लैंगिक असमानता सूचकांक, जेंडर इनइक्विलिटी इंडेक्स, तकनीकी उपलब्धि सूचकांक। इसके अलावा और भी सूचकांक को जारी किया जाता है। मानव विकास का मापन, अगला बिंदु है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा किसी देश के मानव विकास को मानव विकास सूचकांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में की गई उन्नति के आधार पर प्रतिवर्ष UNDP में सम्मिलित देशों का कोटिक्रम तैयार किया जाता है। यह कोटिक्रम 0 से 1 के बीच प्राप्त स्कोरों पर आधारित होता है, जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच तीनों सूचकों या आधारों को 1/3 भारिता दी जाती है। मानव विकास सूचकांक इन तीनों सूचकों को दिए गए भारों का कुल योग होता है। जिस देश का स्कोर 1 के जितना निकट होगा वह उतना अधिक मानव विकास का स्तर होगा। इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर का तथा 0.268 सबसे निम्न स्तर का मानव विकास स्कोर होता है। मानव विकास सूचकांक के आधार कौन है? मानव विकास सूचकांक किन आधारों पर निकाला जाता है? तो मानव विकास सूचकांक को निकालने के लिए निम्न 3 आधारों या आयामों का उपयोग किया जाता है। पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा संसाधनों तक पहुंच। इसके अतिरिक्त अन्य आधारों पर भी शोध कार्य किया जा रहा है, जैसे किसी देश में भ्रष्टाचार का स्तर क्या है, वहाँ की राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी क्या है, आदि को भी आधार बनाने के लिए इस पर शोध कार्य किया जा रहा है। मानव विकास सूचकांक के आधारों में पहला आधार स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को सूचक के रूप में चुना गया है। जीवन प्रत्याशा का संबंध जन्म के समय जीवित रहने की संभावना से होता है। उच्च जीवन प्रत्याशा का अर्थ लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज्यादा अवसर हैं। UNDP द्वारा किसी देश की जीवन प्रत्याशा को 25 से 85 वर्ष के बीच मानव विकास निकालने के लिए अंकलित किया जाता है। दूसरा जो आधार है शिक्षा। किसी देश की शिक्षा का आकलन करने के लिए वहां की प्रौढ़ साक्षरता दर तथा सकल नामांकन अनुपात को सूचक के रूप में UNDP द्वारा चुना गया है। पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या यह दर्शाता है कि किसी देश में ज्ञान तक पहुंच कितना आसान है और कितना कठिन है। इसे UNDP द्वारा 0 से 100% के मध्य अंकलित किया जाता है। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात का औसत जिन देशों में अधिक है वहां मानव विकास का स्तर उच्च होता है। तीसरा आधार संसाधनों तक पहुंच है। इसका आकलन करने के लिए UNDP किसी देश के लोगों का क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलर के रूप में मापता है। जिस देश के नागरिकों का क्रय शक्ति अधिक होगा वहां मानव विकास अधिक होगा
यहाँ क्रय शक्ति का संबंध प्रति व्यक्ति आय या सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर के रूप में मापा जाता है। इसे यूएनडीपी द्वारा न्यूनतम 100 तथा अधिकतम $75,000 निर्धारित किया गया है। मानव विकास सूचकांक विकास की प्राप्तियां, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच को मापन करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी देश में मानव विकास के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं। फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है, क्योंकि इससे मानव विकास की कमियों का पता नहीं चलता है। इसलिए इसके लिए यूएनडीपी द्वारा वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी करता है। अब देखते हैं वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक क्या है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। यह सूचकांक मानव विकास की कमियों को मापता है। इसे पूर्व में मानव गरीबी सूचकांक के रूप में जाना जाता था। यह एक बिना आय वाला माप है। यह सूचकांक हमें यह बतलाता है कि किसी देश के नागरिक अपने न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से कितना दूर है। किसी प्रदेश में मानव विकास की कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या और अल्प भार वाले बच्चों की संख्या आदि इसमें शामिल किया जाता है। मानव विकास के इन दोनों सूचकांकों का अवलोकन से किसी देश में मानव विकास की स्थिति का आधार चित्र प्रस्तुत होता है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं क्या है। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं काफी रुचिकर है। किसी देश के आकार, प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। प्रायः मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। इसी प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटि-क्रम धनी पड़ोसी देशों से ऊंचा रहा। यहाँ श्रीलंका, ट्रिनिडाड और टोबैगो अपेक्षाकृत छोटे अर्थव्यवस्था वाले देश होते हुए भी मानव विकास सूचकांक में बेहतर है। इसी प्रकार भारत के केरल राज्य में कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। देशों का वर्गीकरण। प्राप्त मानव विकास स्कोरों के आधार पर यूएनडीपी में सम्मिलित देशों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश, मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश और निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश। तो सबसे अधिक उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश होते हैं, उसका जो स्कोर होता है वह 0.800 या इससे ऊपर होता है। इसके अंतर्गत वर्तमान समय में 2020 में 66 देश हैं। उच्च मानव विकास सूचकांक इसका स्कोर 0.701 से 0.799 होता है और इसके अंतर्गत वर्तमान समय में 53 देश हैं। 2020 के अनुसार 53 देश हैं। मध्यम मानव विकास सूचकांक, इसमें स्कोर जो होता है 0.550 से लेकर 0.700 तक होता है। 2020 के अनुसार 37 देश इस श्रेणी में है और अंतिम जो चौथा निम्न मानव विकास सूचकांक है, इसका स्कोर जो होता है 0.549 या इससे कम होता है। इसके अंतर्गत 2020 के मानव विकास प्रतिवेदन के अनुसार 33 देश स्थित हैं। विश्व में मानव विकास सूचकांक का वितरण इस मैप के माध्यम से दिखाया गया है। जो ये गाढ़े रंग का है या अति उच्च मानव विकास सूचकांक को प्रदर्शित करता है। उच्च मानव सूचकांक, मध्यम मानव सूचकांक और निम्न मानव सूचकांक मानव विकास प्रतिवेदन के अनुसार 2020 के अनुसार है। अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश, इन देशों का प्राप्त स्कोर 0.800 या इससे अधिक होता है। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार इसमें कुल 66 देश हैं। अब टॉप जो मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं, सर्वोच्च सूचकांक वाले 10 देश जो हैं, 1 नंबर में नॉर्वे है जिसका स्कोर 0.957 है। दूसरे स्थान पे आयरलैंड, तीसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड, चौथे स्थान पे हांगकांग चीन के अंतर्गत आता है। 5वां स्थान पे आइसलैंड है,
छठे स्थान पे जर्मनी, 7वें स्थान पर स्वीडन, 8वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, 9वें स्थान पर नीदरलैंड, 10वां में डेनमार्क और जो भारत का स्थान है वह 131वां स्थान है। ये मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार यह मानव विकास सूचकांक के सर्वोच्च 10 देश हैं और भारत का स्थान 131वां है। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश, इन देशों का मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.701 से 0.799 के मध्य होता है। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार इस श्रेणी में कुल 53 देश आते हैं। इन देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी उच्चतर सुविधाएं होती है। इसमें सामाजिक खंडों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में अत्यधिक निवेश किया जाता है। इन देशों में लोगों और सुशासन पर अधिक निवेश किया जाता है। इसमें से ज्यादातर देश पूर्व में साम्राज्यवादी शक्तियां रही है। इन देशों में सामाजिक विविधता बहुत कम पाई जाती है। इसमें से अधिकांश देश यूरोप, अमेरिका में स्थित है और इनका औद्योगिक विकास काफी हुआ है। गैर यूरोपीय देशों में श्रीलंका, मैक्सिको, पेरू, थाईलैंड, ब्राजील, कोलंबिया, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, चीन आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मध्यम सूचकांक वाले देश की क्या विशेषताएं हैं? तो इन देशों का मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.550 से 0.700 के मध्य होता है। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार इस श्रेणी में कुल 37 देश आते हैं। इसमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है और इसके साथ 1990 में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ है। इन देशों में सामाजिक विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। निम्न मानव सूचकांक वाले देशों की विशेषताएं, इन देशों का मानव विकास का स्कोर 0.549 या इससे कम होता है। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार इस श्रेणी में 33 देश आते हैं। इसमें से अधिकांश देश छोटे हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, बीमारियां की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं का महत्व निम्न बिंदुओं से हम लोग जान सकते हैं। जिन देशों में सामाजिक सेक्टर जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर अधिक निवेश होता है वहां का मानव विकास अधिक देखने को मिलता है। इसके विपरीत जहां सामाजिक क्षेत्रों में कम व्यय किया जाता है वहां मानव विकास का स्तर निम्न पाया जाता है। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि जैसे सामाजिक विविधता वाले देशों में मानव विकास सूचकांक कम होता है, जबकि कम विविधता वाले देशों में मानव विकास अधिक पाया जाता है। जिन देशों में सामाजिक विविधता अधिक होती है, जाति, धर्म अधिक होते हैं, वहां पर मानव विकास कम देखा जाता है या मानव विकास का स्कोर कम होता है। और जिन देशों में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र में विविधता कम पाई जाती है वहां मानव विकास अधिक पाया जाता है या मानव विकास सूचकांक अधिक होता है। राजनीतिक स्थिरता, गृह युद्ध, सामाजिक भेदभाव वाले देशों में मानव विकास कम पाया जाता है, जबकि इन समस्याओं में कमी वाले देशों में मानव विकास अधिक पाया जाता है। धीरे धीरे अधिक मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या में बढ़ोतरी होते जा रही है। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 में अति उच्च तथा उच्च सूचकांक वाले देशों की संख्या 66 और 53। अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले में 66 और उच्च सूचकांक वालों में 53, दोनों मिलाकर 119 है। और 189 देशों में 119 जो देश हैं अति उच्च तथा उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और किसी प्रकार का सुझाव है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें तथा हमारे YouTube चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और अगर भूगोल से संबंधित बिंदुओं को और देखना है तो हमारे वेबसाइट www.bhugol.net पर विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।